लोग घबरा जाते हैं कि उनको कोई बीमारी लग गई है, उनको कोई कैंसर हो गया है, उनको कोई दिल का मसला हो गया है या उनको एड्स का मसला चल रहा है। ये बेसिकली है बीमारी ज़हनी, नफ्सियाती बीमारी तो है लेकिन जिस्मानी कोई बीमारी नहीं है। उनको लग रहा होता है कि जिस्मानी बीमारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है साइकेट्री में और एडिक्शन में काम करने का। आजकल मैं ब्राइट वे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। देखे होंगे आपने, अमूमन लोग घबरा जाते हैं कि उनको कोई बीमारी लग गई है, उनको कोई कैंसर हो गया है, उनको कोई दिल का मसला हो गया है या उनको एड्स का मसला चल रहा है, उनको बीमारी लग गई है। वो बहुत खौफज़दा होते हैं, बेचैन होते हैं, घबराए हुए लगते हैं। जब भी आप जाते हैं तो चेक कर रहे होते हैं, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे होते हैं या पल्स चेक कर रहे होते हैं या अपने सांस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। उनको ये वहम होता है कि कुछ उनको बीमारी है, उनको कोई मसला है। आप उनकी लिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स उनके पास होंगे। डॉक्टर्स मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके होंगे। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास चेक कराने के बाद उनकी निकलता कुछ नहीं है, उनको कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। कोई डॉक्टर कहते हैं कि जी आपको कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप घर जाके सुकून से बैठ जाएं। फिर भी उनको यकीन नहीं आता, फिर दोबारा किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी और इमरजेंसी जाते हैं। वो सर्च में होते हैं कि उनको कोई ना कोई बीमारी है। हाँ, ये बेसिकली है बीमारी ज़हनी, नफ्सियाती बीमारी तो है लेकिन जिस्मानी कोई बीमारी नहीं है। उनको लग रहा होता है कि जिस्मानी बीमारी है, कि कैंसर है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई और मसला है, लेकिन उनका ये मसला नफ्सियाती है। इसको कहते हैं इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मतलब दे हैव फियर कि दे हैव डिसऑर्डर, लेकिन उनको है नहीं कोई मसला, बीमारी नहीं है। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर इसको हम कहेंगे अपनी ज़बान में। बेसिकली नफ्सियाती मसला है, इसमें केमिकल्स दिमाग के ख़राब होते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अलामात क्या आते हैं? अलामात यही जो मैंने आपको बताए हैं कि उनको घबराहट, बेचैनी होती है, फियर होता है, खौफ होता है, हर वक्त गूगल कर रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं, बार बार ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, बार बार टेस्ट करवाते हैं और बार बार लोगों से डिस्कस करते हैं कि उनको बीमारी लगी है। उनको वहम रहता ही रहता है, वो वहम निकलता ही नहीं है। जितने आप रीएश्योरेंस करवाते हैं, रीएश्योरेंस लेते हैं वो बार बार कि बीमारी हो गई है। अब ये ज़ाहिर है बीमारी हो गई तो बीमारी का इलाज है। इलाज प्रॉपर इसकी अगर हम करें तो उसकी हम साइकोथेरेपी करते हैं। उनको हम बताते हैं एक दफ़ा जब टेस्ट हुए हैं तो बार बार टेस्ट ना करवाएं। बार बार टेस्ट करवाने से, गूगल करने से, ब्लड प्रेशर चेक करने से, पल्स चेक करने से बीमारी ख़त्म नहीं होती, उससे बीमारी बढ़ती है। या बार बार रीएश्योरेंस लेते हैं डॉक्टर से, उससे बीमारी बढ़ती है, मेंटेन होती है। एक दफ़ा टेस्ट हो गए, एक दफ़ा चेकअप हो गए तो बार बार इन चीज़ों से अवॉइड करें और अपने आप को बिज़ी रखें। एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने दिमाग को बताएं, अपने आप को बताएं कि ये जो थॉट्स आ रही हैं बेसिकली ये सिर्फ थॉट्स हैं, ये एंग्जाइटी की थॉट्स हैं। इसमें ये नहीं है कि वाकई उनको कोई मसला है, जिस्मानी मसला, जिसकी वजह से इनको थॉट्स आ रही हैं। थॉट्स आना तो नेचुरल है, बंदा थॉट्स तो आ सकती है ना परेशानी वाली एंग्जाइटी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्ट करें उस थॉट्स को। थॉट्स को रिएक्ट करने से वो स्ट्रेंथन होती हैं। ज़्यादा थॉट्स बार बार आती हैं, उनको रिएक्ट नहीं करना, उनको सिर्फ जस्ट थॉट्स समझना है और ये समझना है कि बीमारी किसी से आ रही है, उनमें हकीकत कुछ नहीं है। तो इससे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनकी बेहतर होती हैं। अपने आप को जब बिज़ी रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रिलैक्स रखते हैं अपने आप को, तो चीज़ें बेहतर होती हैं। अगर आप इन चीज़ों के साथ साथ अगर आप नहीं कर पा रहे अपनी इलनेस एंग्जाइटी को कंट्रोल, तो इसकी फिर प्रॉपर साइकोथेरेपी कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अगर शिद्दत ज़्यादा है बीमारी की तो वो आप खुद से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट की और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत होगी। अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस तरह के बीमारी का इलाज बहुत जदीद तरीन तरीक़ों से करते हैं। बहुत शुक्रिया।